पाकिस्तान में आत्मघाती हमला से लगभग 23 जवानों की मौत हो चुकी है। यह खबर कोई नई नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन होती रहती है। यह घटना पाकिस्तान की हम लोग यदि बोल सकते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में यह घटना घटती हुई रहती है। पाकिस्तान में अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि वहां भी किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार नहीं है। वहां पे पूर्ण रूप से अभी सैनिकों का और आतंकवादियों का वहां पे जो शासन है वह लगातार चल रहा है। और इस शासन के चलने के पश्चात क्या हो रहा है, कोई भी किसी को उठ के मार दे रहा है, कोई भी किसी को कहीं भी जाके बंद कर रहा है। वहां की सरकार की इतनी वैल्यू गिर गई है कि किसी भी समय में सरकार को कभी जेल में उठा डाल देती है तो कभी बाहर रोड पे छोड़ देती है, कभी फिर उठा के जेल में डाल देती है तो कभी रोड पे छोड़ देती है। हालत कुछ इस प्रकार हो गए जिस प्रकार के कुत्ते और बिल्ली के हो जाते हैं। कुत्तों को क्या करते हैं, कभी हम लोग घरों में कभी बांध देते हैं, कभी रोड पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार की हालत हो गई है। पाकिस्तान के अभी वर्तमान समय में स्थिति पूरा खराब चल रहा है। यहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की क्राइसिस अलग क्राइसिस है, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकार है, वो सरकार की अस्थायी ना रहना एक और अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला से लगभग 23 सैनिकों की मौत हो गई है। अब यह हमला कहां हुआ है, पाकिस्तान की क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है। अब यह हमला 8 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में से यह हमला कहां हुआ है, यह हमला जो हुआ है वह इस्माइल खान इलाके के, इस्माइल खान पाकिस्तान का एक जिला का नाम है, उस इलाके के दरबान इलाके में हुआ है। इस्माइल खान जिले से यह दरबान इलाका 65 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, यानी 65 किलोमीटर दूरी पर है दरबान इलाका, जहां पर सुरक्षा बलों के चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया था। पहले यहां पे क्या किया गया था, सुरक्षा बल को उड़ा देने की आतंकवादियों की साजिश थी कि सुरक्षा बल को पूर्ण रूप से यहां से उड़ा देना है, चेकपोस्ट वगैरह कुछ नहीं रहने देना है। यह आतंकवादी की साजिश थी। की जो थाना थी, पुलिस स्टेशन थी, उनको उड़ा पाने में आतंकवादी जो थे वो सफल नहीं हो पाए। उनकी जो व्यवस्था की गई थी, चौकी जो चारों चौबंदी जो की गई थी वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से की गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि आतंकवादी नाकामयाब रहे। और इसके पश्चात से क्या हुआ कि वो सारे साम दाम दंड भेद सारे चीज अपना लिए। उसके पश्चात से जब उसे लगा कि अब हम नाकामयाब हो रहे हैं इस प्रकार से, तो उन्होंने पुलवामा हमला में जो काम किया था वही काम यहाँ पे भी कर दिया। पुलवामा हमला में उन्होंने क्या किया था, पुलवामा हमला में उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाई थी, यानी भारत को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाई थी। और उसके पश्चात से क्या हुआ कि रोड में जाते समय बारूद से लड़ा वाहन को क्या हुआ कि उनके सैनिकों की गाड़ियों से टकरा दिया गया, जिसके पश्चात से आसपास के इलाके में पूरा तहलका मच गया और वहां काफी सैनिक, लगभग 44 जवान उस समय शहीद हो गए थे 2019 में पुलवामा हमला में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या किया गया कि आतंकवादी को लगा कि अब हम नाकामयाब हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे गया और अपने जो गाड़ी जो पूरा भरा हुआ था बारूद वगैरह से, उस गाड़ी को इन्होंने क्या किया कि टकरा दिया, कि इसे पुलिस स्टेशन से टकरा दिया, जिससे बारूद से भरी गाड़ी में आग लग जाती है और पूरा ब्लास्ट हो जाती है, जिससे पुलिस स्टेशन, चेकपोस्ट वगैरह सारा कुछ उड़ जाता है। वहां निधड़ल्ले से तुरंत 17 जवानों की लाशें मिल जाती है। 6 जवानों की लाशें इस प्रकार से दब गई थी बिल्डिंग के नीचे कि उन्हें पहचान पाना, खोज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो कुल मिलाकर 23 जवानों की इसमें शहीद हो गए और इसमें से 6 आतंकवादी थे। 6 आतंकवादी उसी हमला में क्या होते हैं कि मर जाते हैं। इन 6 आतंकवादी को वहां से क्या होता है कि अपनी जान गंवाने पड़ जाते हैं। इसके यह जो खबर है, यह पाकिस्तान की मीडिया, जैसे भारत में मीडिया है, BBC है, हिंदुस्तान टाइम्स है, प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान क्या है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, ये जो है वही इन्होंने छापा था इस खबर को कि यहाँ पे 6 आतंकवादियों सहित 23 जवानों की मौत हो गई है। वरना कानो कान भनक भी नहीं लगने देती है किस प्रकार का कोई हमला होता है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल उठता होगा कि वहां से आतंकवादी आते कहाँ हैं। पहले आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठे भेजकर हमारे हिंदुस्तानियों को परेशान किया जाता था, भारतीय सैनिकों को बॉर्डर पर परेशान किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान में ही आतंकवादी हमला क्यों होता है? यदि आप अपने बच्चे को यदि आप गलत करने के लिए सिखाओगे ना अपने माता पिता के साथ, तो वह भी सीख जाता है कि अपने भी उस बच्चे के माता पिता के साथ भी उसी प्रकार का सलूक किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि ये पहले पाकिस्तान जो था वो बढ़ावा दे रहा था आतंकवादी की, इंडिया में घुस के मारो, वहां पे क्या करो, इंडियन सैनिकों को परेशान करो, इंडियन सैनिकों को मारो, वहां पे उड़ा दो गोली वोली। यही बात यहाँ से पाकिस्तान शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देके रखा है। पाकिस्तान को उसी समय सचेत हो जाना चाहिए था जब लादेन जैसा वहां पे आतंकवादी का जन्म हुआ, और वहां पे जब क्या हुआ कि लादेन जैसा आतंकवादी जब पाकिस्तान में छिप कर रहा था, उसी समय से पाकिस्तान को आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि लादेन जैसा आतंकवादी को छिपा कर रखता है, जिससे क्या होता है कि अमेरिका के नजरों में भी उसकी छवि खराब हो जाती है। और यह क्या होता है कि फाइनली पाकिस्तान को अपना
किया हुआ, अपना बोया हुआ फसल को अपना खुद को काटना पड़ता है और खुद झेलना पड़ता है। पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 11 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव होना है, जिसमें से किसी भी व्यक्ति वहां पे क्या हो सकता है कि वहां पे चुनाव लड़ सकता है एक बड़े स्तर पे, यानी प्रधानमंत्री के लिए वहां पे चुनाव लड़ सकता है। चलिए यहां तक भी ठीक है। इसके पश्चात क्या होना है कि जिसमें से काफी सारे ऐसे ऐसे लोग वहां पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो क्या है कि कभी उन लोग से उम्मीद नहीं लगाया जा रहा था। नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ का भाई, जो काफी दिनों से यहां से क्या था, पाकिस्तान से गायब था लगभग 5 सालों से। इमरान खान की सरकार में ये यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं था, दूसरे देशों में रह रहा था। ये पाकिस्तान पुनः लौट गया है। लौट क्यों गया है? क्योंकि जो पहले इसकी सजा थी, इसका भाई शहबाज शरीफ ने यहाँ के जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तो उसका सजा का उसका जो नियम होता है वही बदल दिया। अब बोला कि अब यहाँ से जो ठगी या फिर धोखाधड़ी करके भागा उसका सजा 5 सालों के लिए होगी और माफ हो जाएगी। अब नवाज शरीफ के भागे हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अब ये फिर से पुनः चुनाव वहां पे लड़ सकता है। हाफिज सईद काफी बड़े वहां के आतंकवादियों में से गिना जाता है। वहां पे काफी नामी आतंकवादी है हाफिज सईद, जो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी हो, उस देश की तरक्की क्या हो सकती है, या आप लोग बाखूबी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी हालत कैसी हो चुकी है और क्या किस क्षेत्र में जा रही है, और इसकी हालत ये आप लोग बाखूबी तरीके से इसका क्या हो रहा है कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। इसमें मैं वहाँ पे जो गाइडलाइंस जारी की गई है न्यू ईयर को देखते हुए, उन्होंने क्या किया है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन वहाँ पे पाकिस्तान में मना कर दिया कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करेगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे गाजा में जो हो रहा है हमला, उससे काफी दुख है। गाजा में हो रहा है हमला, इसको काफी दुख है। पाकिस्तान में हो रहा है, इससे दुख नहीं है। इससे पहले जब यहाँ पे 23 सैनिक मरे थे पाकिस्तान में, इससे पहले यहाँ पे 17 सैनिक और भी शहीद हो चुके हैं। ये सब मामला को उजागर नहीं करना चाहता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके पहले 17 सैनिक जान गंवा चुके हैं, उससे पहले 4 सैनिक जान गंवा चुके हैं, और इतने सारे सैनिकों के लगातार जान गंवाने के पश्चात भी क्या होता है, पाकिस्तान पूर्ण रूप से अपने पर अपना घर नहीं संभालता है, दूसरे घर में देखता है कि उसका घर में आग जला कि नहीं। इसको गाजा की टेंशन हो गया कि गाजा में बहुत हमला हो रहा है, इजराइल वाला मार दिया ऐसे, और इजराइल में मार दिया था ना, उसको टेंशन नहीं हुआ गाजा वाला इजराइल में मार दिया ऐसे। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों का काम ही इसी प्रकार से। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर रखना।